नमस्कार, मैं सुमित कुमार एक नई वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे एचएसएससी सीटी मेंस और ग्रुप डी की तैयारी किन पुस्तकों से करें। ये आपका बड़ा ड्रीम एग्ज़ाम है जिसकी पिछले 2 या 3 साल से आपको प्रतीक्षा है और वो घड़ी अब आई है कि ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आज हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मैं आपको बताऊँगा कि किस सब्जेक्ट के लिए आप कौन-सी बुक पढ़ कर के अपने स्कोर को और अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम हिंदी की। हिंदी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसको बहुत हल्के में लिया जाता है और बच्चे उसकी तैयारी उस ढंग से नहीं करते जिस प्रकार से मैथ की या रीज़निंग की या साइंस की तैयारी करते हैं। लेकिन हिंदी के जितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनका वेटेज आपके अंकों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब आप किसी सब्जेक्ट को हल्के में लेते हैं तो फिर आप अगर 10 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं तो 5 या 6 पे आप आके खड़े हो जाते हैं। तो लिहाज़ा आप हर विषय को बड़ी गहनता से पढ़ें, उसका बड़े अच्छे से अध्ययन करें, उसकी प्रैक्टिस करें और हर विषय को आप सीरियस लें। हिंदी सब्जेक्ट में अगर नॉर्मल क्वेश्चन जैसे कि पहले के एग्ज़ाम हमने देखे, तो उसमें मिला-जुला सा रूप रहा है। 1-2 एग्ज़ाम में बड़े अच्छे ढंग के क्वेश्चन भी पूछे गए। जैसे हरियाणा पुलिस के जो सेट थे, सारे के सारे उनमें सभी में अच्छे लेवल के क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए। अगर उसी पैटर्न को दोहराता है, तो फिर आपको हिंदी की तैयारी अच्छे ढंग से करनी होगी। और अच्छे ढंग का जब प्रश्न आता है, तो उसके लिए अच्छे ढंग की पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य प्रश्न हर पुस्तक में मिल जाएँगे, लेकिन आपको तैयारी इस लेवल की करनी है कि आपके प्रश्न चाहे सामान्य पूछे जाएँ या थोड़े कठिन लेवल के पूछे जाएँ, उन सब की तैयारी आपकी हो। तो हिंदी के लिए मेरी स्वयं की रोबिन सामान्य हिंदी द्वितीय संस्करण पुस्तक आती है, बड़ी अच्छी पुस्तक है। आप द्वारा काफ़ी बार उसको सराहा गया है और सभी परीक्षाओं में उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन एचसीएस तक में से मैक्सिमम क्वेश्चन उस बुक में से पूछे गए हैं और बहुत अच्छी बुक है और कलर बुक है। तो उसमें से अगर आप तैयारी करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आप 10 क्वेश्चन अगर हिंदी के पूछे जाते हैं, तो 10 में से 10 अंक न ले पाएँ। अगर और भी किसी माध्यम से आप एनसीईआरटी लेवल की बुक से तैयारी करना चाहते हैं, तो हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हिंदी के लिए रॉबिन सामान्य हिंदी द्वितीय संस्करण काफ़ी रहेगा। फिर बात आती है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स बड़ा अहम सब्जेक्ट है एचएसएससी सीटी में और उसकी तैयारी आपको बड़े अच्छे ढंग से करनी होती है। तो उसके लिए बेस बहुत ज़रूरी होता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस से आता है। तो मैथ्स के लिए आपको छठी से 10वीं का मैथ अच्छे ढंग से आना चाहिए, उसका रिवीजन आप बार-बार कीजिए और आप +1 +2 का अगर आपका लेवल मैथ का ठीक-ठाक है, तो +1 +2 का भी कर सकते हैं। क्योंकि पीछे एग्ज़ाम जो हुए हैं, उसमें एसएससी सीजीएल के लेवल के क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछे गए हैं। तो पहले तो आपको छठी से 10वीं का बेस आपको अपना क्लियर कर लेना है और ये 2 या 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आरएस अग्रवाल की थोड़ी ठीक नॉर्मल लेवल की बुक है, उसमें से आप तैयारी कर सकते हैं और राकेश यादव सर की बुक आती है, उसमें से आप तैयारी कर सकते हैं। एक बुक शारदा पब्लिकेशन की भी आती है, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। तो इन अगर बुक्स में से आप पढ़ेंगे, तो मैथ की तैयारी आपकी एक अच्छे लेवल की हो जाएगी। बताइए मैथ के लिए एनसीईआरटी छठी से 10वीं आरएस अग्रवाल और राकेश यादव सर की जो बुक आती है उसमें से और ल्यूसेंट की जो बुक आती है, एक शारदा पब्लिकेशन की बुक आती है और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना आपको नहीं भूलना है। फिर बात आती है साइंस की, साइंस भी बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है और आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसको भी अच्छे ढंग से करने की आवश्यकता है। इसमें भी वही फ़ॉर्मूला आपने अडॉप्ट करना है, पहले छठी से 10वीं का जो साइंस है वो अच्छे ढंग से कर लेना है और +1 +2 का भी आप अगर नॉर्मल क्वेश्चन कर पाएँ, अगर आपका साइंस थोड़ा अच्छा है, अगर नहीं अच्छा तो छठी से 10वीं का तो आपको मस्ट करना पड़ेगा और वो अच्छे ढंग से करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये भी क्लियर करता चलूँ कि एचएसएससी सीटी और ग्रुप डी में जो साइंस के जो क्वेश्चन हैं, वो मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, लेकिन हम उनको बातें तो सभी एनसीईआरटी की करते हैं, लेकिन उनमें से कोई तैयारी नहीं कर पाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, लेकिन उनकी भी तैयारी हम नहीं कर पाते हैं। हम बल्कि एग्ज़ाम की डेट आने के बाद पिछले 7 दिन में ही घास काटने की हमारी कोशिश रहती है, तो घास काटने से काम नहीं चलेगा। बड़ी टाइट कॉम्पिटिशन में से आपको निकलना है, तो टाइट कॉम्पिटिशन में से अगर आपको निकलना है, फिर आपको अच्छे ढंग की तैयारी और अच्छी बुक से करनी होगी। आप साइंस के लिए छठी से 10वीं और +1 +2 आप कर सकते हैं। उसके बाद आती है बात एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो साइंस का पोर्शन उसमें आता है, उसको भी अच्छे ढंग से आपने कर लेना है। एक सुनील बुरा सर की बुक आती है, वो भी साइंस की अच्छी बुक है, उसमें से आप कर सकते हैं। कलर बुक है वो भी, बस बहुत अच्छे लेवल का उसमें कंटेंट दिया गया है। ल्यूसेंट की एक बुक आती है साइंस की, उसमें से आप कर सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। और एक अरिहंत पब्लिकेशन की भी आती है, उसमें से आप कर सकते हैं। लेकिन हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं, उसको आपने हल्के में नहीं लेना है। फिर बात आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर में
कंप्यूटर एक ऐसा विषय है और लगभग जिसने कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर को एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ा है, तो ये सभी के लिए टिपिकल है। थोड़ा टाइट सब्जेक्ट है, हार्ड सब्जेक्ट है, सभी को पढ़ने की आवश्यकता है। तो आप भी उससे अछूते नहीं हैं, तो आप अपने को खेल से बाहर मत मानिए। तो आप लगे रहिए। कंप्यूटर जिसने किया है वो उसको ऑटोमेटिकली अच्छे ढंग से करेगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए कंप्यूटर एक नया विषय है। एचएसएससी ने जब से कंप्यूटर के पोर्शन को डाला है, वो सभी के लिए एक चुनौती है। तो आपको छोड़ना नहीं है कंप्यूटर को। उसमें सबसे पहले लाभ सिंह नैन हमारे सामने एक नाम आता है। कंप्यूटर की बड़ी अच्छी फैकल्टी हैं और बहुत बार उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से क्लासेज यूट्यूब के ऊपर भी हैं, उनके ऐप के ऊपर भी हैं और बहुत से क्वेश्चन उनकी कक्षाओं से पूछे गए हैं। उनकी बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा, आपको और बहुत सी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं कंप्यूटर की, उनमें से आप पढ़ सकते हैं। +1 +2 की जो एनसीईआरटी कंप्यूटर की लगी हुई है अपने हरियाणा बोर्ड में, उसमें से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें से आपको समझ कितना आएगा, वो देखने वाली बात होगी। एक बुक आती है प्रदीप सिन्हा और प्रीति सिन्हा मैम की, वो भी अच्छी बुक है, उसमें से आप कर सकते हैं अगर आप समझ पाएँ। क्योंकि मैं कंप्यूटर की मैक्सिमम बुक्स सभी इंग्लिश मीडियम की हैं और अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए वो थोड़ा समझने में उनको परेशानी आती है, तो लाभ सिंह नैन सर हैं, उनसे आप मदद ले सकते हैं। फिर बात आती है जीएस की। जीएस का ही बड़ा रोल रहता है हरियाणा एचएसएससी में। सर इसके क्वेश्चन 5 ही आए, लेकिन वो जो पहले के एग्ज़ाम थे अभी कुछ दिनों पहले हुए, उनमें आपने पुलिस के एग्ज़ाम में आपने देखा होगा, सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में आपने देखा होगा, उनका लेवल बड़े अच्छे ढंग का था। और जब बात अच्छे प्रश्न की आती है ना, तो करने में उसको मज़ा आता है, सीखने में उसको मज़ा आता है। सामान्य जब एग्ज़ामिनर प्रश्न डालता है, उनको हर कोई कर देता है। लेकिन जब हम अच्छे लेवल के जब प्रश्न आते हैं और फिर हम अपने आप को थोड़ा पीछे पाते हैं, तो हमारे को कष्ट होता है, पीड़ा होती है। तो आपने जीएस के पोर्शन को भी अच्छे ढंग से कर लेना है। आपको हिस्ट्री महेश सोनेवाल सर की आती है, परीक्षावाणी की आती है। अब इन और छठी से 12वीं की एनसीईआरटी की बुक्स भी आपने कर लेनी है। अकेले अगर आप परीक्षावाणी और महेश वर्णवाल को कर लेते, उसमें सभी टॉपिक आपके क्लियर हो जाएँगे, चाहे उसमें ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो और आपका क्या बोलते हैं हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सम तमाम विषयों के उसमें एक जगह पे क्वेश्चन दिए गए हैं और एनसीईआरटी बेस्ड वो बुक है। तो आप अगर अकेले पॉलिटी के लिए आप करना चाहते हैं, तो फिर एम लक्ष्मीकांत को भी आप पढ़ सकते हैं और ल्यूसेंट तो आपको मस्ट करनी होगी। जीएस के पोर्शन के लिए ल्यूसेंट मस्ट है और वो 1 बार नहीं 2-3 बार आपको रिवीजन करनी है। उसमें भी हर टॉपिक है। तो इस प्रकार से एक आप स्ट्रैटेजी से अगर तैयारी करेंगे तो आप सक्सेस हो पाएँगे एग्ज़ाम में और अच्छे ढंग की तैयारी आपकी हो पाएगी। उसके बाद बात आती है करंट अफ़ेयर की। करंट अफ़ेयर सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आपको उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, कोई एक मैगज़ीन आप ले लीजिए और हरियाणा के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ तो आपकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, प्लान हैं, कल्याणकारी योजनाएँ हैं और नए-नए जो प्रोजेक्ट हैं, वो किसी भी मैगज़ीन से जो हरियाणा से रिलेटेड हो, बहुत सी मार्केट में अवेलेबल हैं। कोई एक आप ले लीजिए, उससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपने लेटेस्ट से लेटेस्ट कम से कम लास्ट 1 ईयर का करंट अफ़ेयर आपको करना होगा। और सामान्य ज्ञान की बात है, जहाँ तक हरियाणा के संदर्भ में बहुत सी बुक्स हैं, उसके ऊपर मैं ज़िक्र भी नहीं करूँगा। हरियाणा जीके की मार्केट में इतनी बुक हैं, कोई भी 1 या 2 बुक आप लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अजय भार्गव सर की आती है 360, वो आप पढ़ सकते हैं। विजय तवीर के साथ वो बुक उन्होंने निकाली है, अच्छी बुक है। और आपकी विद्यापीठ टाइम्स की अच्छी बुक है। तो ये तमाम बुक्स पढ़ के आप हरियाणा जीके में ठीक-ठाक स्कोर कर सकते हैं। लेकिन करंट अफ़ेयर का पोर्शन आपको बिल्कुल अप टू डेट रहना है और उसकी तैयारी आपने अभी से शुरू कर देनी है। एक सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग। रीजनिंग के लिए कोई भी एक बुक आप ले लें, अरिहंत की ले सकते हैं, किरण की ले सकते हैं। उसके क्वेश्चन को इतने ज़्यादा टाइट या हार्ड टाइप का नहीं आता है, उसमें नॉर्मल 50-50 का मामला रहता है, ठीक है ना? तो उसको आपका ये 1 या 2 बुक से कवर हो जाएगा। बात आती है इंग्लिश की, क्वेश्चन चाहे इंग्लिश के 5 ही आते हों, हमारे को मैंने पहले ही बताया कि हर विषय को बड़ा संजीदा होके पढ़ने की आवश्यकता है। तो इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम को पढ़ सकते हैं। अगर और अच्छा आप करना चाहते हैं तो वारेन एंड मार्टिन की एक बुक आती है, उसमें से आप कर सकते हैं। छठी से 10वीं की जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, स्पेशल उसको आपको करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। आपके आर्टिकल हैं, प्रीपोज़िशन हैं, मॉडल्स हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हैं, नरेशन है। इन ग्रामेटिकल पोर्शन से वहाँ पे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो आपको ग्रामेटिकल पोर्शन है वो प्रैक्टिस से आएगा आपको। और अगर आपका इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है तो आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है एचएसएससी में जो अब तक आए हैं, उनको भी अगर करके जाते हैं तो आप 5 में से 3 या 4 नंबर ले मरेंगे। आप तैयारी जो सब्जेक्ट आपको कम आता है उसकी तैयारी आप साथ ही साथ जारी रखें, उसको बिल्कुल साइड लाइन नहीं करें। आप 5 में से 3 नंबर, 2 नंबर जितना भी ले पाएँगे, अगर आप टच में रहेंगे, हो सकता है आप 1 या 2 अंक बढ़ जाए आपका और 1 या 2 अंक ग्रुप सी और डी में बहुत बड़ा अंतर पैदा करेगा। इसलिए आपको किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। फिर बात आती है आपकी जो नए सब्जेक्ट इसमें अब की बार ऐड हुए हैं, उनके लिए वो कई डिफरेंट लेवल के सब्जेक्ट हैं और उनको वो सभी छात्रों के लिए नए हैं, तो लिहाज़ा उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग डराते हैं, उनकी बातों में नहीं आना है।
जो भी टॉपिक नए ऐड किए गए हैं, उनकी आप एक समरी शीट बनाएँ, कौन-कौन से वो सब्जेक्ट हैं, उनका बेसिक नॉर्मल आप करते चलें, वहाँ से भी आप जितने क्वेश्चन आप पाएँगे, अगर आप 50% से ऊपर वहाँ सही कर पाते हैं, तो आप कॉम्पिटिशन में रहेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो मेन सब्जेक्ट आपके हैं, जिसका मैंने ज़िक्र पहले किया, उनको आपने बहुत अच्छे ढंग से करना है। ये जो नया पोर्शन जोड़ा गया है, इसकी बहुत सी पुस्तकों की मार्केट में भी भरमार है। वैसे तो दृष्टि द विज़न की दृष्टि पब्लिकेशन की बुक्स इस संदर्भ में अच्छी आती हैं, चाहे आपके एनवायरनमेंट हों या बैंकिंग के जो हैं, टैक्स का जो पोर्शन जोड़ा गया है, उसके लिए बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक आप पढ़ सकते हैं। तो मतलब आपने डरना-घबराना उनसे नहीं है। अशोक सर की अभी एक बुक आई है, उसमें भी अच्छा कंटेंट मिलेगा, क्योंकि पहले जो उनकी पुस्तकें आई हैं, उनमें भी उन्होंने अच्छे ढंग से कार्य किया है, तो वो पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। 600-700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। अगर वो भी आप कवर कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से आपका 75% तक स्कोर जो नए सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, उनमें पहुँच जाएगा। एक राहमेर सर की और राकेश यादव सर की भी एक बुक अभी इसी संबंध में शायद कल-परसों में पब्लिश होगी, उस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। मार्केट में और भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल की, लेकिन एक समरी चार्ट बना कर के, ताकि आप बड़े कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से इनको पढ़ पाएँ, तो इस नए पोर्शन से आपको घबराना नहीं है। हर सब्जेक्ट की एक-एक बुक्स भी आपको जो मार्केट में अवेलेबल है, उसको पढ़ सकते हैं। से विशेषकर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो बुक्स हैं, उसमें से मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेड्स के हैं। मैं फायरमैन के संबंध में भी एक बात करूँगा। फायरमैन की काफ़ी पोस्टें हैं और आप लोगों ने फायरमैन के लिए अप्लाई किया होगा। तो फायरमैन के लिए 3-4 पब्लिकेशन की अच्छी बुक्स आती हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि 1500 एक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट मेरे पास है, तो मैं उसको डाल पाऊँ जिससे आपको फ़ायदा हो। तो 1500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मेरी तरफ से आपको मिल जाएँगे। तो अगर उसको आप कर लेते हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा फायरमैन की जॉब के लिए। आपका कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हैं। तो आप फायर का जो पोर्शन है, जो आपके एग्ज़ाम में 70 या 75% रहेगा, उस पोर्शन को आप अच्छे ढंग से करें, तो आपका सिलेक्शन निसंदेह होगा। तो ये पुस्तकों के ऊपर मैंने आज बात की, तो आपको डरने-घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो डराते हैं, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी को पॉज़िटिव ढंग से, पूरे कॉन्फिडेंस से और पूरे मोटिवेट होकर, सेल्फ मोटिवेशन से आप तैयारी करते रहिए। आने वाले 2-3 महीने आपका भविष्य तय करेंगे, और मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि आप इन एग्ज़ाम्स में क्वालीफ़ाई हों और एक अच्छी जॉब आपको मिले। फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।